गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम आपको जो टॉपिक लेके आए हैं वो साइंस के बारे में बताना चाहेंगे कि साइंस क्या होता है। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि फिजिकल साइंस क्या होता है। देखिए, हमारा आज का जो बिंदु है, व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होता है, विज्ञान किसे कहते हैं। तो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते चले आ रहे हैं, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और समझिएगा। आप मनुष्य हैं, आपके पास कुदरत ने एक बड़ा ही डेवलप्ड और महत्वपूर्ण तोहफा दिया है। वो क्या है? मस्तिष्क। केवल सृष्टि में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको इतना विकसित दिमाग ईश्वर ने गिफ्ट के रूप में दिया है। ऐसा अन्य किसी प्राणी के अंदर नहीं होता है। जैसे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, चीजों को देखकर समझने और जानने की इच्छा जागृत होती है। जैसा कि आपके दिमाग में भी प्रायः होता होगा या आता होगा कि ये चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, इसका कारण क्या है, ये आता है आपके दिमाग में। लेकिन अन्य कोई जीव हो तो उसके अंतर्गत या उसके अंदर इस तरह के भाव नहीं आते हैं। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि भौतिक शास्त्र में यानी साइंस में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको आप देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन अन्य किसी प्राणी के अंदर ये भाव नहीं होता है, क्योंकि उसके पास इतना विकसित दिमाग नहीं होता है। चलिए, अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी घटना है जो हमें ये इंसिस्ट करती हैं, वो हमें बताने की कोशिश करती हैं कि विज्ञान उसे कैसे सोचे, कैसे समझे और कैसे उसके बारे में अध्ययन करे। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि बिजली का चमकना आपने देखा होगा, प्लेन में उड़ना आपने उड़ा है, और भी बहुत सारी घटनाएं होती है। जैसे पृथ्वी भी घूमती है, दिन और रात होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, और मोबाइल फोन जो है उससे आप दूर दराज तक बात कर सकते हैं, और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को लोकेट किया जाता है। तमाम साइंटिफिक अप्रोच है जो घटनाओं को समझने के मदद देते हैं। जैसे आपके दिमाग में आया या पहले एशियन टाइम में लोगों ने सोचा कि ये पक्षियां उड़ रही हैं, ठीक है, पक्षियां उड़ रही तो क्यों उड़ रही हैं, क्या मनुष्य भी उड़ सकता है? मनुष्य ने इस बात को सोचा, समझा, तो आज मनुष्य भी हवा में उड़ रहा है। मतलब उसने क्या बनाया? एरोप्लेन बनाया, और एरोप्लेन से मीलों 7 समुद्र पार भी वो चला जाता है और वहां से वापस आ जाता है। ये सब क्या है? ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के कारण ऐसा हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विज्ञान एक ऐसा शस्त्र है जिसके माध्यम से आसपास घटित होने वाली उन तमाम घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे पृथ्वी घूम रही है, दिन और रात हो रहा है। पृथ्वी 2 तरीके से घूमती है, जैसा कि आपको पता है। वो अपने अक्ष पे भी घूमती है, और अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात होता है, जिसका टाइम पीरियड जो है 24 घंटा होता है। 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होती है। और पृथ्वी जो है क्या होती है, अपने वृत्ति गति करती है, जिससे 4 सीजन आते हैं, और 4 सीजनों में परिवर्तन उसके वृत्ति गति के कारण होता है। ये सब कैसे समझा गया? विज्ञान के माध्यम से। आपने देखा, जब कहा जाता है कि आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ती है, हमारे आविष्कार उसी हिसाब से होना शुरू हो जाते हैं। यानी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, राइट। अब मैं आपको बताऊं कि साइंस को आपने समझ लिया कि विज्ञान जो है वो आसपास घटित होने वाली जो भी घटनाएं हैं उनका सुसंगठित एवं क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, साइंस कहलाता है। अब हम भौतिक शास्त्र के बारे में अध्ययन करें तो हम आपको बताएंगे फिजिकल साइंस क्या होता है, भौतिक शास्त्र किसे कहते हैं, फिजिक्स क्या है। देखिए, फिजिक्स या फिजिकल साइंस एक
नेचुरल साइंस होता है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में होने वाली उन तमाम घटनाओं का हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, उसे हम फिजिकल साइंस कहते हैं। तो फिजिकल साइंस इज अ नेचुरल साइंस, ये एक प्राकृतिक विज्ञान है। इस विज्ञान के अंतर्गत ब्रह्मांड में होने वाली उन तमाम घटनाओं का हम कारण सहित अध्ययन करते हैं। और आपको मैं बताऊं, विज्ञान में चीजें तभी स्वीकार की जाती हैं जब उसको हम प्रायोगिक रूप से यानी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करें, तभी उसको हम क्या मान सकते हैं, प्रमाणिकता उसको प्राप्त होती है। अर्थात सिद्धांत को प्रमाणिकता कहाँ से प्राप्त होती है, प्रयोग से प्राप्त होती है। तो प्रयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है भौतिक शास्त्र को समझने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्रह्मांड जो आपको दिख रहा है, ये किसी न किसी पदार्थ से मिलके बना है। अर्थात ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, जो भी मटेरियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो जो भी ऑब्जेक्ट हैं, वो किसी न किसी मटेरियल से मिलके बने होते हैं। बिना मटेरियल का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, नंबर 1। दूसरी चीज हमें आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मैटर है, ये जो पदार्थ है, इससे कि कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ क्या होता है, ये क्या है, छोटे छोटे अणुओं और परमाणुओं के मिलने से पदार्थ का निर्माण होता है। वो किसी भी एलिमेंट, किसी भी अवयव के हो सकते हैं। तो पदार्थ के प्रायः 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, यानी ठोस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। तो पहले देखिए सॉलिड, ये पदार्थ की एक अवस्था है। दिस इज द स्टेट ऑफ अ मैटर। ये पदार्थ की क्या है, एक अवस्था है जिसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। यानी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ऑलमोस्ट नगण्य होती है। अर्थात एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, चिपके होते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के थ्रू, या आप कह सकते हैं इनके बीच अंतर आणविक दूरी बहुत कम होती है, अर्थात नगण्य होती है, ऑलमोस्ट 0 के करीब होता है। इसलिए सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। क्यों होते हैं कठोर, क्योंकि इनके बीच स्पेस नहीं है। आप देखिए, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच क्या है, स्पेस नहीं, यानी गैप नहीं है, तो हम इसे दबा नहीं सकते हैं। अर्थात होता क्या है कि सॉलिड क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। यानी जिसका आयतन एवं आकार निश्चित हो वो ठोस होता है। और ठोस कठोर क्यों होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच कोई गैप नहीं होता है, लिहाजा सॉलिड क्या होते हैं, वो कठोर होते हैं, यानी ठोस हो जाते हैं। अब दूसरी चीज आपको मैं बताऊंगा, लिक्विड। लिक्विड भी एक पदार्थ की अवस्था है, जिसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट इज आल्सो ए मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। इसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। यानी इसकी तुलना में, ठोस की तुलना में लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं। और लिहाजा यही कारण है कि इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है। लिक्विड हैज ए फ्लो नेचर। लिक्विड के अंदर क्या होता है, फ्लो, जैसे पानी के अंदर क्या होता है, बहने का गुण होता है। कहा जाता है पानी अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर फ्लो की टेंडेंसी होती है। और फ्लो क्यों होता है, बहाव क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूलों के बीच गैप है। समझ में आ रही है बात आपको, यानी देयर इज ए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग इन लिक्विड फॉर्म ऑफ द मटेरियल। यानी जो भी मैटर का जो स्टेट है लिक्विड, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग होती है, जिससे इजिली लिक्विड स्टेट में चीजें क्या होती हैं, बहती हैं। चलिए अब आपको मैं बताऊं, तीसरी जो स्टेट है वो गैसियस स्टेट है। यू माइट बी हर्ट अबाउट द गैसियस स्टेट। ये पदार्थ की एक अवस्था है जिसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। किसकी तुलना में, ठोस और द्रव की तुलना में गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो जब ये दूर दूर होंगे तो इनके अंदर भी क्या होता है, इनके अंदर भी फ्लो की टेंडेंसी होती है। क्या होती है, इनके अंदर यानी गैस के अंदर भी बहने की प्रवृत्ति होती है। जैसे भाप आपने देखा है, पानी को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, भाप बन जाएगा। ये क्या है,
पानी से तीनों अवस्थाएं दिखाई जा सकती हैं, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी। कब? जब पानी को हम जमा देंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। पानी को जब पिघला देंगे तो पानी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और पानी को जब गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? भाप हो जाएगा। यानी पानी से तीनों अवस्थाएं आपको दिख रही हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आइस फॉर्म इज नोन एज सॉलिड, लिक्विड दैट इज वाटर फॉर्म, और वेपर इज ए गैसियस फॉर्म। तो एक ही में तीनों अवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं। चलिए, ये तो हो गया ये पदार्थ की जो तीसरी अवस्था है। ना तो इसका आयतन फिक्स होता है, ना आकार फिक्स होता है। इसमें क्या होता है? इसका आयतन फिक्स होता है, इसमें आकार फिक्स नहीं होता है। इसका आयतन एवं आकार यानी शेप और साइज दोनों फिक्स होते हैं। अब हम आपको एक नए स्टेट के बारे में बताएंगे, पदार्थ की एक अन्य अवस्था के बारे में बताएंगे। वो कौन सी अवस्था है? दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की क्या है? वो चौथी अवस्था है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक नई चीज है आपके सामने। वो क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। वो हाई टेम्परेचर पे होता है, और मैं आपको बताऊं, आप जान के हैरत करेंगे कि पूरी ब्रह्मांड में 99% जो मटेरियल है वो प्लाज्मा स्टेट में है। To be very clear, 99% of the material of the universe is in the form of plasma, that is ionized gas। क्या होता है? वो ionized गैस के रूप में होता है। अब वो ionized गैस के रूप में, इसका मतलब वो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता होगा। यानी प्लाज्मा क्या है? हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करने वाला एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। और जो पांचवी अवस्था है वो क्या है? प्राणवायु है, बायो एयर जिसको कहते हैं। और बायो एयर भी एक पदार्थ की अवस्था है, जिसे हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। अब मैं आपको यहीं पे रोकूंगा। अगर और नेक्स्ट जो है हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो बेसिकली मेजरमेंट और डायमेंशन से संबंधित होगा। मेजरमेंट क्या होता है ये हम बताएंगे, और क्या इसकी उपयोगिता है। फिर हम आपको डायमेंशन एनालिसिस के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।